हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का जो क्लास होगा दोस्तों जीके जीएस का होने वाला है। और यहाँ पे जो प्रश्न लाया गया है दोस्तों, लगातार पिछले वर्षों में कई बार पूछा गया, उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है। और आगामी पेपर जो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी और एसएससी एमटीएस में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, सेम वही प्रश्न आपका देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन होगा उससे देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 63वां संविधान संशोधन सन 2000, ऑप्शन बी 86वां संविधान संशोधन 2002, ऑप्शन सी 81वां संविधान संशोधन सन 2002, ऑप्शन डी 22वां संविधान संशोधन 2000। तो जो हम लोग का भारत में शिक्षा का अधिकार निःशुल्क 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया था, वो बताया गया था दोस्तों 6वां संविधान संशोधन सन 2002 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जो 6वां संविधान संशोधन हुआ था इसके अनुसार 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है इसको भी जोड़ा गया था। और वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की जो नियुक्ति करता है भारत में, भारत का राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक को संक्षिप्त में सीएजी कहा जाता है। और यह अनुच्छेद 148 में निहित है। और भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक बी नरहरि राव हैं। पहले जो हैं सीएजी बी नरहरि राव जी हैं। और वर्तमान में सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 15। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या, न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष के लिए होता है। कार्यकाल 9 वर्षों के लिए बनाया जाता है। और इन्हें नियुक्त जो चुनाव इनका आयोग होता है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 15 जज नियुक्त किए जाते हैं। और एक जज किसी भी एक ही देश के 2 लोग को नहीं बनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो होता है, इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो द हेग में है। और द हेग पड़ता है आपका नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है यूनेस्को का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी वाशिंगटन में, ऑप्शन सी लंदन में, ऑप्शन डी जिनेवा में। तो जो यूनेस्को है इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई।
और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो फ्रांस में है। तो एक ऑप्शन इसका कर लीजिएगा दोस्तों, फ्रांस के पेरिस में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और यूनेस्को में कुल 195 देश सम्मिलित है। न्यूयॉर्क में किसका किसका मुख्यालय है? तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, जिसे आप संक्षिप्त में यूएनओ के नाम से कहा जाता है। वाशिंगटन डीसी में किसका किसका मुख्यालय है? तो वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और विश्व बैंक का मुख्यालय भी, जो वर्ल्ड बैंक है, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। जिनेवा में किसका किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एक विश्व स्वास्थ्य संगठन। इन दोनों का मुख्यालय जेनेवा में। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी केंद्रिक में, ऑप्शन सी कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति में। तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। और कोशिका में केंद्रक की खोज जो किया था वो रॉबर्ट ब्राउन किया था। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। और कोशिका की भित्ति जो बनी होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की कोशिका की भित्ति बनी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दे रखा है हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए इंदौर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अयोध्या उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जैसलमेर राजस्थान। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रतिवर्ष योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 7 कह रहा है हाल ही में खबरों में रहा भोजशाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो जो भोजशाला मंदिर है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में सोमनाथ मंदिर स्थित है। सोमनाथ जो मंदिर हम लोग का है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सूर्य का कोणार्क मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रश्न है ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी बर्मी, ऑप्शन डी सरहिंदी। ताज उल मासीर पुस्तक के लेखक हसन निजामी है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। अमीर खुसरो दरबारी कवि किसका था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। और अमीर खुसरो को तृतीय हिंद के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी गोल्फ। सुल्तान अजलान शाह कप
हाकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी। रंगास्वामी कप भी कहा जाएगा तो हाकी संबंधित है। बेटन कप भी हाकी से संबंधित है। बैडमिंटन से थॉमस कप, थॉमस कप, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। जबकि गोल्फ से राइडर कप और वाकर कप गोल्फ से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, मालवा पठार निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं? तो मालवा पठार राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश तक फैला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मालवा पठार राजस्थान में भी फैला है, गुजरात में भी, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में नहीं फैला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मालवा पठार, जो इसमें महाराष्ट्र का हिस्सा है ही नहीं। अगला प्रश्न दे रखा है, भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का एकमात्र हाथी रिजर्व है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। यानी जो भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वहां पे एकमात्र हाथी का ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। कर्नाटक में नागरहोल, जीव अभ्यारण्य भी आपका कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, वन्य जीव अभ्यारण्य, और गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए, और नल सरोवर गुजरात के लिए है। एक हिरन के लिए फेमस होगा, कस्तूरी हिरन के लिए कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य फेमस है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 12, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विधि आयोग को। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार केवल संसद के पास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और संसद जो है अनुच्छेद 79 में उल्लिखित है। सुप्रीम कोर्ट की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 124 में बताई गई है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में है उसका अनुच्छेद 124 में उल्लिखित है। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है कौन सा बंदरगाह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी तुतुकुड़ीन बंदरगाह। यानी सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है। और पारादीप जो बंदरगाह है यहां से चावल निर्यात किया जाता है और यह उड़ीसा में स्थित है। तुतुकुड़ीन बंदरगाह जो है उस सबसे कम गहरा बंदरगाह। और यह हम लोग का चेन्नई में स्थित है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल 13 बड़े बंदरगाह। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या जो 14 है, थ्री गार्जेस बांध किस देश में स्थित है?
ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी रूस। यानी जो 3 गार्जियस बांध है वो चीन देश का है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, और यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए कालासुक, ऑप्शन बी नंदीवर्धन, ऑप्शन सी नागदशक, ऑप्शन डी उदयन। यानी जो शिशुनाग वंश का जो स्थापना किया था वो शिशुनाग था। फिर इसके बाद राजा दूसरा बना कालासुक, फिर उसके बाद नंदीवर्धन आया, और अंतिम शासक जो है वो नागदशक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट देखिएगा